औरत ने अपनी शादी की फोटो फाड़ दी। अचानक पता चला कि उस फोटो के पीछे उसके पति और उसकी पहली मोहब्बत की शादी की दूसरी फोटो चिपकी हुई थी। यह देखकर उसके दिल पर भारी चोट लगी। वह बिना देर किए डायरेक्ट सिविल अफेयर्स ब्यूरो गई और तलाक की अपॉइंटमेंट ले ली। लेकिन वहाँ स्टाफ ने जो बताया उससे वह पूरी तरह टूट गई। दरअसल उसकी शादी नकली थी, लेकिन उसका पति पहले से शादीशुदा और कानूनी पत्नी कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली मोहब्बत ही थी। अब जाकर उसे समझ आया कि वह सालों से पति के बुने झूठ के जाल में फंसी हुई थी। बेजान सी हो चुकी औरत घर लौटी तो उसने एक और चौंकाने वाली बातचीत सुनी। अब साफ हो गया कि यह शादी शुरू से ही सोची समझी साजिश थी। औरत की दर्द भरी रोना सुनकर पति चौंक गया और बाहर आया। औरत इतनी दुखी थी कि उसने बेहोश होने का नाटक किया। पति ने उसे गोद में उठाया और धीरे से कहा कि शरीर का ख्याल रखो। औरत ने मौका देखकर टेस्ट किया। सिविल अफेयर्स वालों ने कहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नकली है। पति का चेहरा बदल गया। वह घबरा गया और बोला नकली कैसे हो सकता है, जरूर सिस्टम में गड़बड़ी होगी, और कसम खाई कि वह सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता है। अब औरत का दिल पूरी तरह टूट चुका था। पति का अपराध बोध साफ दिख रहा था। फिर भी वह अगले दिन बेटे को स्कूल से लेने गई, लेकिन वहाँ उसने देखा कि उसका पति और पूर्व प्रेमिका उसके बेटे के साथ खेल रहे थे। दरअसल पहले पति कभी बेटे की स्कूल एक्टिविटी में नहीं आता था। तभी बेटा डोर के आया और बोला तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे पास पापा और छोटी आंटी है। यह सुनते ही औरत रोते रोते चली जाती है। पत्नी को मनाने के लिए पति ने रात को सरप्राइज प्लान किया। कमरे में गुलाब, रोमांटिक लाइट्स और वादा किया कि जीवन भर सिर्फ उससे प्यार करेगा। लेकिन औरत को हंसी आई। तभी पति को खबर मिली कि उसकी पूर्व प्रेमिका को किसी ने अपहरण कर लिया। पति ने बिना सोचे औरत पर शक किया कि ईर्ष्या में उसने अपहरण करवाया होगा। उसका बदला हुआ हरकत देखकर औरत की आखिरी उम्मीद टूट गई। उसने सारे गिफ्ट्स कचरे में फेंक दिए। लेकिन तभी औरत के पीछे से किसी ने छड़ी मारकर बेहोश कर दिया और उसे अपहरण करता समझकर प्रेसिडेंट के गुंडों ने पीटा। खुद प्रेसिडेंट ने भी हाथ साफ किया। लेकिन चालाक औरत को नहीं पता था कि उसका बुरा समय आने वाला है, क्योंकि प्रेसिडेंट के दिल में वही औरत थी। पूर्व प्रेमिका तो सिर्फ एक जरूरत थी। जब वे दोनों जाने वाले थे तभी औरत बंधनों से छूट गई और अपने पति को पुकारा।